पवित्र सरयू नदी के तट पर कोसल नाम का एक विशाल और समृद्ध देश था। इसी देश में मनुष्यों के आदि राजा महाराज मनु द्वारा बसाई एक भव्य नगरी थी, जिसका नाम था अयोध्या। इसका नाम ही इसकी अजेयता की घोषणा करता था, अयोध्या, जिसे कोई शत्रु युद्ध में जीत नहीं सकता था। नगरी के चारों ओर ऐसी गहरी खाई थी जिसे लांघना असंभव था, और इसके विशाल फाटक आकाश को छूने का दम भरते थे। ये विशाल नगरी 12 योजन लगभग 48 कोस दूर तक फैली हुई थी। नगर के भीतर प्रवेश करते ही एक अलग ही संसार बसता था। इसके राजमार्ग इतने चौड़े और सीधे थे कि उन पर एक साथ कई रथ दौड़ सकते थे। उन राजमार्गों पर नित्य जल का छिड़काव होता और हवा में फूलों की सुगंध तैरती रहती थी। यहाँ के बाजार धन धान्य से भरे थे, शिल्पकार अद्भुत वस्तुएं गढ़ रहे थे और व्यापारी दूर देशों से व्यापार करने आते थे। यहाँ के निवासी सुखी, धनी और धर्मपरायण थे। योद्धा शूरवीर थे और विद्वान वेदों के ज्ञान से दीप्तिमान थे। नगर में हर क्षण उत्सव का वातावरण रहता। कहीं से वीणा की तान सुनाई देती तो कहीं से मृदंग की थाप। इस अद्भुत नगरी में इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी महाराज दशरथ का शासन था। उन्होंने अयोध्या को कुछ यूं सजाया और संवारा था कि ये पृथ्वी पर इंद्र की अमरावती नगरी को भी मात देती थी। और महाराज दशरथ यहां ठीक उसी प्रकार रहते थे जैसे स्वर्ग में स्वयं देवराज इंद्र। महाराज दशरथ स्वयं परम तेजस्वी, महारथी और सत्य प्रतिज्ञ थे। वे वेदों के ज्ञाता, दूरदर्शी और अपनी प्रजा का पालन एक पिता की भांति करते थे। उनके राज्य में कोई दुखी या अधर्मी नहीं था। महाराज दशरथ की 3 रानियां थीं, जो उनके पौरुष और धर्म की संगिनी थी। उनकी ज्येष्ठ रानी कौशल्या थी, जो परम साध्वी, धर्मपरायण और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। उनकी दूसरी रानी कैके थी, जो केकय देश के राजा की पुत्री थी तथा अपने अनुपम सौंदर्य और युद्ध कौशल के लिए विख्यात थी। और तीसरी रानी सुमित्रा थी, जो धर्म, विनय और अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। महाराज अपनी तीनों रानियों के साथ सुखपूर्वक रहते थे। ऐसे धर्मपरायण राजा को उनके शासन में सलाह देने के लिए एक अद्वितीय मंत्र परिषद थी। उनके 8 मुख्य मंत्री थे, जो सभी शास्त्रज्ञाता, जितेंद्रिय, शूरवीर और राजकार्य में परम कुशल थे। इन मंत्रियों के नाम थे धृष्टि, जयंत, विजय, सिद्धार्थ, अर्थसाधक, अशोक, मंत्रपाल और इन सब में मुख्य सुमंत्र, जो उनके सारथी और सबसे विश्वास पात्र सलाहकार भी थे। इन मंत्रियों के साथ साथ राज्य का आध्यात्मिक और धार्मिक मार्गदर्शन करने के लिए महर्षि वशिष्ठ उनके कुलगुरु राजगुरु थे, जो अपने ज्ञान और तप से राज्य की रक्षा करते थे। उनके साथ महर्षि वामदेव भी मुख्य पुरोहितों में से एक थे। इन्हीं ज्ञानी मंत्रियों और ब्रह्मर्षि गुरुओं से घिरे रहकर महाराज दशरथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का संतुलन साधते हुए अयोध्या का अजेय शासन चलाते थे।